चलिए तो आज हम लोग जो है अपना तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और जो मैंने डाइस का लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन उठा करके उसे लिख चुके होंगे। और कुछ किताब, कोई भी किताब किसी भी राइटर का उठा लीजिए और रीजनिंग का डाइस चैप्टर उठा करके उसमें जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर लीजिए। अगर जो नहीं क्लियर हो रहा है तो मुझे कमेंट करिए या फिर जैसे भी हो कमेंट करके हमको भेजिए, मैं उसका सलूशन दूंगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। अच्छा चलिए आइए आज हम लोग थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं। थर्ड लेक्चर में मुझे क्या बताना है, तो आज हम इसमें जानेंगे कि नंबर ऑफ क्यूब्स का मतलब घनों की संख्या हम गिनेंगे। क्या गिनेंगे? घनों की संख्या, कि चित्र में कितने घन हैं, कितने घन नहीं हैं। ये कैसे आता है? जैसे मान लीजिए एक चित्र आपके सामने ये आया, ध्यान से देखते जाइए। इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखने के बाद कहता है कभी कभी कि कितने इसमें क्यूब्स हैं। तो इनको सरल करने का बहुत आसान तरीका है। आप लोग कैसे देख लेंगे भाई? तो देखिए इसके लाइन को आप काउंट करिए। ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। जनरली क्या होता है, जब हमको इसको काउंट करना होता है तो हम गिनते हैं कि 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक, यानी 3 क्यूब्स हो गए। फिर हम क्या करते हैं कि ये गिनते हैं 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक। लेकिन ऐसा है कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं वो इन तीनों ब्लॉकों पर स्थित नहीं हैं, जबकि इन तीनों ब्लॉक्स के पीछे 2 ब्लॉक्स हैं जिस पर ये दोनों घन खड़े हैं। और ठीक है, ये घन कैसे है, तो इन दोनों के पीछे एक ब्लॉक है, उस पर ये खड़ा है, और इन दोनों के पीछे एक ब्लॉक है जिस पर जाकर के इसके पीछे वाला ब्लॉक खड़ा है। तो इस तरीके से टोटल इसमें जो ब्लॉक्स होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए 3 ये हो गए, 2 ये हो गया और 2 पर ये खड़ा है, तो 2 2 4 वो हो गया, और ये 1 हो गया, लेकिन इसके नीचे अभी 2 है, तो 3 हो गए टोटल। तो इस तरीके से इसमें कितने हो गए? तो इसमें जो है इधर देख लेते हैं, इसमें कितने हो गए? तो इसमें 3 हो गए, इसमें कितने हो गए? तो 4 हो गए, और इसमें कितने हो गए? तो 3। अगर जो हम इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स या टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो होंगे वो 10 होंगे। अच्छा, अगर जो ऐसे भी समझ में ना आ रहा है तो इसको हल करने का एक दूसरा तरीका अपना लीजिए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास पहला रो है, तो पहला रो है और इसमें कितने क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं? तो 1 2 3, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा रो है, रो सेकंड है, और इसमें कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं? तो पहले ये रो सेकंड और इसमें जितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो, तो कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं? 2, तो 2 दूना 4। फिर वैसे ही ये रो कौन सा है? तो ये रो जो है थर्ड है, लेकिन इसमें ब्लॉक कितना दिख रहा है? 1, तो ये टोटल कितना हो गया? 3। इन सबको ऐड कर लीजिए, फिर क्या आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके बताइए। आप लोग अगर जो चित्र बना सकते हो तो बनाइए, अगर जो चित्र नहीं बन रहा है तो आप लोग केवल इसी को देख करके और समझ लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कुछ और देखिए, इन चित्रों को देख लीजिए, इसमें ब्लॉक्स देखिए। तो कैसे आप काउंट करेंगे? तो इसमें अब इस तरीके से गिनने में ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो आप क्या करिए कि ये पहला रो है भाई, पहला रो हो गया, इसमें कितने क्यूब्स दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 5 हो गया। ये दूसरा रो है और टोटल कितने इसमें क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं? तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, लेकिन और ब्लॉक भी ये 3 ही है, मतलब तीसरा रो भी है और 3 ही इसमें क्यूब्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9।
ये कितना है भाई, ये कौन सा रो है, ये चौथा है, लेकिन दिखाई दे कितना दे रहा है 2, तो 2 चौको 8। ये कौन सा है, 5वां रो है और इसमें दिखाई कितना दे रहा है 1, तो ये टोटल हो जाएगा 5। तो इस तरीके से जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ के देख लीजिए, 8 5 13, नीचे भी 8 5 13 और 9, तो 13 दूना 26 और 9 जब हम जोड़ते हैं तो टोटल हो जाता है 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर जो ऐसे बॉक्स आपको काउंट करने के लिए आते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से उसको काउंट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको जो है बॉक्स को एक बार और सरसरी निगाह से देख लीजिए कि कैसे हमको काउंट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। मैं अब इसको साफ़ कर देता हूँ। आइए चलते हैं उन प्रश्नों के ऊपर जहाँ से प्रश्न अक्सर पेपर में आया करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, आप लोग इसको पॉइंट ही समझिए। हमारे पास एक लकड़ी का बड़ा घन है, ऐसे देखिए लकड़ी का बड़ा घन है, ये घन हो गया हमारे पास। क्या किया गया है, तो इसको किसी एक कलर से, जैसे मान लीजिए कि ब्लू कलर से इसको पूरा पेंट कर दिया गया, और फिर इसको जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट दिया गया। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके का है, ये इस तरीके से है। ये लकड़ी का एक बड़ा गुट्ठा था जो कि क्यूब के आकार का था, उसको छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों को समझने से पहले हम इसमें कुछ नाम बता रहे हैं, उनको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए। ये देखिए, ये जो बीच में ये ऐसे मैं स्टार बना दे रहा हूँ, इनको देख लीजिए। ये दरअसल जो हैं ये टोटल 6 सतहों पर 6 सतहों पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे पास एक क्यूब में या एक घन में टोटल फेसेज कितने होते हैं, तो 6 फेसेज होते हैं या 6 सतह होते हैं। तो ये ऐसे चलिए हम बता दे रहे हैं, इनका नाम आप लोग लिख लो। ये जो है ना, ये सेंट्रल क्यूब्स कहलाते हैं, ये सेंट्रल क्यूब्स कहलाते हैं। इनके बारे में ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ लिखते चलिए, अभी सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ये जो सतहों पर हैं उनको हम सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं। और इनकी डिफिनीसन क्या होती है, तो इनकी डिफिनीसन होती है ऐसे क्यूब्स, ऐसे घन जिनके मात्र एक सतह रंगे होते हैं, एक सतह रंगे होते हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये ऐसे सेंट्रल क्यूब्स होते हैं। सेंट्रल क्यूब्स वो होते हैं जिनकी मात्र एक सतह रंगी हुई होती है। और इनका सूत्र क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है सेंट्रल क्यूब्स की, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। चूँकि ये सतहों पर पाए जाते हैं और सतहें 6 होती हैं, तो ये जो होते हैं ये x-2 का होल स्क्वायर होते हैं। अब हमको समझना है कि ये x क्या होता है, ये x क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए x क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप इधर से इसको काउंट करिए 1 2 3, ऊपर भी जाइए तो 1 2 3 है कि नहीं, और ऊपर भी हो गया, इधर भी हो गया। अगर जो इधर से भी हम लोग लेते तो 1 2 3 ऐसे करके आता है, इधर भी जाते तो 1 2 और 3 इस तरीके से करके जाता। तो कहने का मतलब इसमें जब हम साइज देख लेते हैं कि ये मतलब कितने संख्या में आ रहा है और सभी ओर से बराबर है, तो जो ये लास्ट संख्या है ना, जैसे जनरली मान लीजिए 1 2 3 सब में वही आ रहा है घन के हिसाब से, तो यही जो x है वो ये लास्ट वाला अंक है। यानी यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टोटल 3 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। वास्तविक रूप से अगर जो पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, मतलब कुल घनों की संख्या इसमें कितनी है, कुल घनों की संख्या कितनी है, तो ये वास्तविक संख्या होगा x का क्यूब। यानी अगर जो यहाँ हम 3 का क्यूब करें तो 3 गुणे 3 और गुणे 3, ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। इसमें टोटल घनों की संख्या जो है 27 होगी। इसमें हमको क्या समझना है, जब हम लास्ट तक ये आपको बता देंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें प्रश्न कैसे पूछता है और कैसे हमको उसका सलूशन देना है। अभी आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो x है वो किस तरीके से निकाला जाएगा, ये ध्यान रखिए। दूसरा चीज़,
इसमें ये जो दिख रहा है ना, जो ये एक ही घन के हिस्से हैं, एक ही घन के हिस्से हैं, ये सब जगह मिलेंगे आपको कार्नर, मतलब ये कार्नर नहीं, इनको जो है क्या बोलते हैं कि मिडिल क्यूब्स बोलते हैं। ये जो होते हैं इनको हम लोग मिडिल क्यूब्स बोलते हैं। साथ में मेरे लिखते चलिए भाई, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि आप लोग इसको लिख लिया करें। मिडिल क्यूब्स, इनकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे घन जिनके मात्र 2 सतह रंगे होते हैं, मात्र 2 सतह रंगे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनके मात्र 2 सतह रंगे होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो चूँकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि 12 किनारे होते हैं एक घन में, तो ये हो जाएगा 12 और x-2। इसमें स्क्वायर नहीं लगाते, इसमें स्क्वायर नहीं लगाते हैं, इसमें स्क्वायर लगाते हैं। ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद से आता है, ध्यान से देखिए, इसके बाद से आता है कॉर्नर क्यूब। ये लास्ट में जो पड़े रहते हैं इनको हम कॉर्नर क्यूब कहते हैं। तो कॉर्नर क्यूब्स भी हमको फोकस करना है। चलिए यहाँ बता दे रहा हूँ, ये जो है ना, ये जो है ये कॉर्नर क्यूब है, इसको आप लोग कॉर्नर क्यूब समझिए। कॉर्नर क्यूब्स ये क्या होते हैं भाई? तो इनके बारे में जान लीजिए। इनकी संख्या हमेशा 8 होती है। इनकी संख्या हमेशा 8 होती है, 8 होती है। और इनकी 3 सतहें रंगी होती हैं, 3 सतहें रंगी होती हैं, 3 सतहें रंगी होती हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। 3 सतह जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर क्यूब्स की संख्या हमेशा कितनी होती है? 8 होती है और इनकी 3 सतहें रंगी हुई होती हैं। चलिए, अगर जो आप लोग ये लिख चुके हों तो मैं इसको मिटा दूं और फिर आगे बता लूं। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं। ये चित्र हम लोगों ने बना रखा था, ये चित्र था हम लोगों का। हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि सेंट्रल क्यूब्स क्या होते हैं, मिडिल क्यूब्स क्या होते हैं। दरअसल ऐसे हम जब समझते हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले एक पहला लेक्चर जब दिया था तो उसमें ये बताया था कि एक घन में ये जो है ना, ये कॉर्नर बिंदु होते हैं, कॉर्नर बिंदु, जिनको हम लोग कोने कहते हैं। आप लोग ऐसे देखिए, इनकी संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर पर ही वो घन पाए जाते हैं जो कॉर्नर क्यूब्स कहलाते हैं, इसलिए इनकी संख्या हमेशा 8 होती है। ऐसे जैसे मान लीजिए कि ये इसमें से ये कटा हुआ, इसमें से एक कटा हुआ क्यूब है जो इतना बड़ा है, तो एक अगर जो हमारे पास क्यूब है तो उसकी कितनी सतहें दिखाई देंगी? अगर जो ये फ्रंट पर है, मतलब ये वाला क्यूब है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला क्यूब है, ये 1 2 3, ये एक ही क्यूब के ना 3 सतह हैं। ये टॉप वाला हो गया, इसको समझे तो ये फ्रंट वाला हो गया और ये राइट वाला हो गया। यानी कॉर्नर क्यूब्स की 3 सतहें दिखाई देती हैं। तो जब इसको रंगा जाएगा तो 3 सतह दिखाई देता है, इसलिए जो है 3 सतह रंगा हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब भी कॉर्नर क्यूब्स की बात करें कि उनकी कितनी सतहें रंगी हुई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ही उनकी 8 सतहें रंगी हुई होती हैं। इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे हम लोगों ने जो है पढ़ा क्या, तो हमने पढ़ा सेंट्रल क्यूब्स, सेंट्रल क्यूब्स पढ़ा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमने जो है मिडिल क्यूब्स पढ़ा। तीसरा जो है कॉर्नर क्यूब्स पढ़ा। मैंने बताया कि इनकी संख्या जो है 6 डॉट x-2 का होल स्क्वायर, इनकी संख्या 12 डॉट x-2 और इनकी संख्या हमेशा 8 होती है। ये चीज़ मैंने बताई है। अभी इसमें एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि इसमें जो है ना एक इनर क्यूब होता है, इनर क्यूब्स, या फिर इनको न्यूक्लियस क्यूब भी बोला जाता है। जब इसको काटा गया होगा, तो देखिए ये वाला घन, ये वाला घन, ये वाला घन,
इन तीनों घन को देखिए, इनके इस क्यूब के अंदर कुछ ऐसे घन होंगे, इस क्यूब के अंदर कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी कोई सतह नहीं रंगी होगी। क्यों? क्योंकि रंगा तो इसको ऊपर ऊपर गया है और वो क्यूब जो काटा गया है वो अंदर है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी पूछा जाए कि कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी कोई भी सतह नहीं रंगी है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका मतलब है कि हमको इनर क्यूब की जानकारी देनी है। तो ऐसी स्थिति में इनर क्यूब की डिफिनीशन आप लोग क्या लिखेंगे? ऐसे घन जिनके कोई भी सतह नहीं रंगे होते हैं, कोई भी सतह नहीं रंगे होते हैं और इनकी संख्या, मेनली हम लोग को संख्या से ही मतलब है। संख्या क्या होती है? तो संख्या होती है x-2 का होल स्क्वायर। और ये मैंने बता दिया कि एक और पॉइंट इसमें मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हिंदी में बोले तो कुल घनों की संख्या कितनी होती है? तो x का क्यूब। आइए अब हम लोग जो है एक प्रश्न इस पर देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है और उसका सलूशन हम लोग कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग इसको लिख चुके हैं, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न में जैसे मान लीजिए कि ये कहे, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि टोटल 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़ा घन बनाया गया, फिर उसे, मेरे साथ आप लोग लिख लीजिए, नीले रंग से रंग दिया गया। तो निम्नांकित प्रश्नों पर विचार करिए। प्रश्नों पर विचार करें, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, कितने ऐसे घन हैं, कितने ऐसे घन हैं जिनकी मात्र एक सतह रंगी है, एक सतह रंगा है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कितने ऐसे घन हैं जिनकी 2 सतहें रंगी हैं। तीसरा, कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगी हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट, कितने ऐसे घन हैं जिनकी कोई भी सतह नहीं रंगी है, कोई भी सतह नहीं रंगी है। चलिए, ये देखिए हमारे पास 4 प्रश्न हैं। हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? आप लोग को इतना लंबा टाइम नहीं देना है जितना टाइम मैं यहाँ सॉल्यूशन में आपको दूंगा। वो इसलिए कि मुझे समझाना है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि
मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है x सोल्यूशन में आप लोग सबसे पहले x कैसे फाइंड करेंगे, तो x फाइंड करने का मतलब ये टोटल जो 125 घन थे इसका क्यूब रूट आप लोग निकाल लीजिए। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 125 को क्या क्या आप लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, और ये 3 बार है तो इसलिए एक पेयर बन के 1 5 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी जो है x का वैल्यू यहाँ पर 5 होगा। अब हम एक चित्र बना लेते हैं ऐसे समझने के लिए। चित्र देखिए, ये मान लीजिए कि एक इनको थोड़ा देखते रहिए आप लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको देखिए इस तरीके का कुछ चित्र हमारे सामने मौजूद होगा। इसमें देखिए इनको जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हमको मिल जाए, या तो चित्र ही दे रखा हो या फिर कह रहा हो कि जैसे 125 छोटे ये घन थे और 1 सेंटीमीटर भुजा थी, इनको मिला करके जो है ऐसे बनाया गया है, तो घन जब मिलाया जाएगा तो इस शेप का बनेगा। अब इसमें क्या है, चूंकि ये x की संख्या 5 हो गई। अब हम यहाँ पर प्रश्नों पर विचार करते हैं। लिखा है कितने ऐसे घन हैं जिनकी मात्र एक सतह रंगा है या रंगी है। हमको ये जानना है कि सॉल्यूशन करते समय जिनकी मात्र एक सतह रंगी हो, जिनकी मात्र एक सतह रंगी हो वो कैसे क्यूब होते हैं, तो हमको पता है कि ऐसे क्यूब्स को हम सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल क्यूब्स। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि संख्या 6.x-2 का होल स्क्वायर होता है, यानी 6 और x के जगह पे हो गया 5 और -2 का होल स्क्वायर, यानी ऐसे समझिए तो 6 और डॉट 3 का होल स्क्वायर, यानी 6 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 छकी 54, यानी टोटल क्यूब्स जिनकी मात्र एक सतह रंगी है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 54। ठीक इसी तरीके से ये पहले का सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन 2 देखिए, सोल्यूशन 2 में ये है कि भाई जिनकी 2 सतहें रंगी हैं, कितने ऐसे घन हैं जिनकी 2 सतहें रंगी हैं, तो 2 सतह जिनकी कलर्ड हो उनको जो है हम मिडिल क्यूब्स बोलते हैं, मिडिल क्यूब्स। इनकी परिभाषा क्या है, तो 2 सतह रंगी हुई होगी, इनकी 2 सतह रंगी होगी, ये इनकी परिभाषा है। और इनकी संख्या क्या होती है, मिडिल क्यूब्स की संख्या कितनी होती है, तो संख्या मैंने बता रखी है कि 12.x-2 यानी 12, और x का मतलब 5 -2, तो ये हो जाएगा 12 × 3, ये भी आ जाएगा संयोग से 36, 12 36। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा और विचार करते हैं इन प्रश्नों पर। इधर देखिए, ये मैं साफ करने जा रहा हूँ, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ इसको, फिर देखते हैं। ये यहाँ तक के हमारे सॉल्यूशन हो चुके हैं। ये बचा है, क्या बचा है कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगी हैं, तो सॉल्यूशन नंबर 3, ये हम जानते हैं 3 सतह रंगी हो, 3 सतह रंगी हो, तो 3 सतह रंगी हो, इसका मतलब ये कैसे क्यूब्स हैं, तो इनको हम जो है ऑलरेडी जानते हैं कि इनको हम लोग कॉर्नर क्यूब्स बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब्स बोलते हैं। और इन कॉर्नर क्यूब्स की संख्या मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि ये संख्या जो है वो 8 होती है। कितनी होती है, 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगी हैं। और कितने ऐसे घन हैं जिनकी कोई भी सतह न रंगी है, तो सॉल्यूशन 4। आप लोग ध्यान रखिए कि मैंने एक डिफिनीशन बताया था इनर क्यूब का, इनर क्यूब का, या इनर क्यूब्स कहिए। इनर क्यूब्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी सतह न रंगी हो, जिनकी कोई भी सतह न रंगी हो,
कोई भी सतह नारंगी हो। तो ये इनर क्यूब्स होते हैं। इनकी संख्या मैंने बता रखी थी, संख्या मैंने बताया था, क्या बताया था भाई कि x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर। तो x-2 का होल स्क्वायर का मतलब कितना हुआ भाई, तो x का मतलब 5 - 2 और इसका होल स्क्वायर जब कर देंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। यानी 9 ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। ये हमारा सलूशन हो गया इस प्रश्न का। आप लोग देख लें और जो लोग नहीं लिखे हैं उसको लिख लें। मैं इनको साफ कर देता हूं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न आया, प्रश्न में ये कह रहा है कि 64 हमारे पास 64 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन हैं, भुजा वाले छोटे घन हैं, छोटे घन हैं। अब क्या करना है भाई, तो इनको मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, इनको मिलाकर बड़ा घन बनाया गया, बनाया गया है। फिर लाल रंग से रंग दिया गया है, रंग दिया गया है, लाल रंग से रंग दिया गया है। अब लाल रंग से रंगने के बाद इस पर कुछ ये प्रश्न बनता है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या क्या प्रश्न बन जाएंगे इसमें, तो पहला प्रश्न वही, पहला प्रश्न क्या कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी मात्र एक सतह रंगी है, कितनी या कितने ऐसे घन हैं जिनकी मात्र एक सतह लाल है, ये पहला प्रश्न। दूसरा, उन घनों की संख्या क्या है, या उन घनों की संख्या जिनकी 2 सतहें रंगी हैं। चलिए, तीसरा, उन घनों की संख्या जिनकी 3 सतहें रंगी हैं। ठीक। चौथा, उन घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह लाल नहीं है। बस यही 4 इसमें प्रश्न बनते हैं। इन्हीं प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इस बार बहुत आसान होगा। ये जैसे इसमें x हम कैसे फाइंड करेंगे, तो x का मतलब होता है क्यूब रूट 64। इसको हम लिख सकते हैं, ये आप लोग क्यूब यहाँ लगा ही रहिए, और इसको लिख सकते हो क्या आप लोग, तो 4 × 4 × 4 यानी 4 × 4 × 4। ये 4 निकल के बाहर आ जाएगा, तो x का मतलब कितना हुआ 4। अब हम लोग देखिए
इसमें जो है इसका चित्र बना लें। इस हिसाब से अगर जो चित्र बनाना हो और हमको समझना हो तो हम लोग के पास चित्र का कुछ ये रूप दिखेगा। चित्र देखते चलिए साथ में। ये रूप दिख जाएगा। इसमें जो है जब हम काउंट करते हैं 1 2 3 और 4, ऊपर देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 निकल के आ रहा है, x का मतलब 4 हो गया। अब यहाँ पर हम सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, कितने ऐसे घन हैं जिनकी मात्र एक सतह लाल है और एक सतह जिनकी रंगी हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं। ये ऑलरेडी बता दिया है, सेंट्रल क्यूब्स बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है भाई, संख्या कितनी होती है बताइए, तो 6.x-2 का होल स्क्वायर मतलब 6.4-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6.2 का स्क्वायर, मीन्स 6 × 4 और 6 चौको 24, ये हो जाएगा 24। दूसरा इसमें सोल्यूशन क्या है, तो दूसरा सोल्यूशन कह रहा है उन घनों की संख्या जिनकी दो सतहें रंगी हैं। बताइए, तो दो सतह जिनकी रंगी हो उनको हम लोग क्या नाम दिए हैं, मिडिल क्यूब्स नाम दिए हैं। ये जो है मिडिल क्यूब्स होते हैं। और मिडिल क्यूब्स की जो संख्या होती है कितनी होती है भाई, मिडिल क्यूब्स की संख्या हो जाती है 12.x-2 यानी 12 × 4 - 2 यानी 12 × 2 मीन्स 24। तो इनकी भी संख्या कितनी आ जाती है, 24। चलिए 24 तक हो चुका है। मैं थोड़ा इसको साफ कर रहा हूँ और यहाँ से फिर बताऊँगा, देखते चलिए और साथ में लिखते चलिए। फिर वही प्रश्न है, उन घनों की संख्या जिनकी 3 सतहें रंगी हो, तो सॉल्यूशन थर्ड देख लीजिए। जब 3 सतह रंगी होने की बात करें तो इसका मतलब यह है कि ये कॉर्नर क्यूब्स की बात कर रहा है, यानी हमारे पास कितने कॉर्नर क्यूब्स हैं। जब भी 3 सतह की बात होगी तो कॉर्नर क्यूब्स, और इनकी संख्या हमेशा मैंने बता रखी है कि इनकी संख्या हमेशा 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ये भूलने वाला विषय नहीं है भाई कि आप लोग भूलिएगा, इसको याद रखिएगा। कॉर्नर क्यूब्स हमेशा 8 होते हैं और इनकी 3 सतहें ही रंगी हुई होती है। सोल्यूशन 4, उन घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह लाल नहीं है, तो इनको हम लोग जो है इनर क्यूब बोलते हैं। इनर क्यूब या न्यूक्लियस क्यूब भी कई जगह लिखा रहता है। तो इनर क्यूब्स जिनकी सतह न रंगी हो, और इनर क्यूब्स की संख्या मैंने कितनी बता रखी है, संख्या बता रखी है x-2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये सोल्यूशन भी हम लोगों ने कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कुछ न कुछ इसमें समझ में आया होगा। और जो है मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ाता हूँ, साफ कर रहा हूँ इसको। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि मैं एक बार और थोड़ा ये चित्र क्यूब का बना लूँ और आपको थोड़ा समझा दूं कि ये क्या है। फिर ये देखिए, ये क्यूब है। मैंने इसमें बताया है, पॉइंट करके ऐसे जान लीजिए कि कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं, तो कॉर्नर इसमें 8 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। इनको कोना बोला जाता है। ये 8 कोने इसमें दिखाई देते हैं, आप लोग इनके देख सकते हैं, 8 होंगे। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट आप लोग जो है इसमें किनारे देखते हैं कि किनारे कितने हैं। किनारों को अंग्रेजी में एजेज बोला जाता है, ADGES, एजेज बोला जाता है। इनकी संख्या 12 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 12। इन किनारों पर ही मिडिल क्यूब्स मिलते हैं। किनारों पर क्या मिलते हैं, मिडिल क्यूब्स मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए उसके फार्मूले में 12 का गुणा किया गया है। और एक चीज़ और, तीसरी चीज़, इनमें फेसेज, सतहें कितनी होती हैं, सतहें जिनको अंग्रेजी में हम लोग फेसेज बोलते हैं, इनकी संख्या जो है 6 होती है।
तो जो सेंट्रल क्यूब होता है, सेंट्रल क्यूब्स वो सतहों पर पाया जाता है। सतहों पर क्या पाए जाते हैं? सेंट्रल क्यूब्स पाए जाते हैं। सतहों पर क्या पाए जाते हैं? सेंट्रल क्यूब्स पाए जाते हैं। इसलिए सेंट्रल क्यूब्स की जो संख्या निकालनी होती है तो उसमें आगे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी तक जो प्रश्न हमको मिलते थे उसमें ये कहता था कि कुछ घन हैं उनको मिला दिया गया और एक बड़ा घन बनाया गया। लेकिन अभी क्या है, मान लीजिए ऐसा हो कि एक ही घन हो और उसकी 2 सतहों पर अलग अलग रंग हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे उसको हल करेंगे, यही बताने के लिए मैं ये मेंशन किया हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये घन है, ये घन है, इस घन की क्या कहानी है, तो मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ दूसरे रूप में ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। ये घन है, हमारे पास मौजूद है, इसको ऐसे कट कर दिया गया है। ये देखिए इस तरीके से इसको कट कर दिया गया और क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन रहा है कि विपरीत सतहों को या फिर ऐसे समझिए कि लेफ्ट और राइट को जो है ब्लू कलर से रंग दिया, लेफ्ट राइट को ब्लू कलर से रंग दिया और टॉप प्लस बॉटम को जो है ग्रीन कलर से रंग दिया और उसके बाद से बच गया फ्रंट और बैक, इसको जो है रेड कलर से रंग दिया। अब देखिए प्रश्न क्या बनाता है, प्रश्न ये बनाता है कि इसके 6 सतह थे और जो विपरीत सतह हैं उनको एक ही रंग से रंगा गया है, यानी विपरीत सतहों को और मतलब एक ही कलर में रंगा गया है। जैसे हम विचार करें कि इसमें पूछे, मान लीजिए इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह ब्लू, एक सतह नीली, one face is colored in blue color and second, और दूसरा सतह या दूसरी सतह, एक सतह नीली और दूसरी सतह लाल है। देखिए हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमको विचार करने की ज़रूरत है कि ब्लू कहाँ है, तो ब्लू है लेफ्ट में और राइट में, तो ये सब देखिए ये सब ब्लू है, ये सब क्या है, ब्लू है। लेफ्ट में इधर जो है वो दिख नहीं रहे हैं, वो भी सब ब्लू हैं। लेकिन रेड की बात किया है तो रेड जो हमारा है फ्रंट पर है और बैक पर है, तो ये हमारा सब रेड है। अब ध्यान से देखिए प्रश्न क्या पूछा है, ये रेड है, इधर वाला इधर इसके साइड में जो सतह है वो कैसी होगी भाई, ब्लू होगी। कैसी सतह होगी, ब्लू होगी। अब देखिए ध्यान से देखने की ज़रूरत है हम लोग को, उसके पीछे भी जब हम जाएंगे, इसके पीछे मतलब इस रेड के पीछे मतलब इस फ्रंट के पीछे, तो ये भी रेड, यहाँ पर भी रेड मिलेगा, यहाँ पर भी रेड मिलेगा, और इस ब्लू वाले के सामने जब इधर जाएंगे तो ये भी ब्लू, ये भी ब्लू और ये भी ब्लू मिल जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह नीली और दूसरी सतह लाल है। देखिए यहाँ पर 2 सतहों का जिक्र है, 2 फेसेज की बात कर रहा है, तो जब भी 2 सतहों की बात करें तो इसका मतलब ये मिडिल क्यूब्स की बात कर रहा है, मिडिल
क्यूब्स की बात कर रहा है। और ऐसी स्थिति में कि जब वो एक ही रंग नहीं है, अलग अलग है, तो हमको इसमें ढूंढना पड़ेगा। अब मिडिल क्यूब्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि इन किनारों पर पाए जाते हैं। तो किनारों की संख्या 12 होती है, उसी हिसाब से हम इसको अब मेंशन करेंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे एक कलर तो हमारा ब्लू चाहिए और दूसरा कलर रेड चाहिए, तो यहाँ देखिए ये संख्या में 1 मिला, ये 2 मिल जाएगा और ये 3 मिल जाएगा। फिर यही चीज़ यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि इस साइड में ये रेड है और उधर ब्लू है, तो एक ये मिल गया, ये 2 मिल गया और ये एक 3 मिल गया। फिर देखिए यहाँ पर वाला हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का कलर जो है ये ग्रीन है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो चूंकि ये रेड है तो उसके पीछे भी तो रेड है, तो इसका मतलब ये मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ मिल जाएगा 3। ठीक यही कहानी जो है, यही कहानी ये जो कॉर्नर है ना उसके नीचे मिलेगा, ये कॉर्नर जो है उसके नीचे मिलेगा। तो 3 यहाँ पर भी मिलेंगे, 1, 2 और 3 नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। जैसे ये है ना 1, 2, 3, वैसे ही एक लाइन उधर बना होगा ना जो दिख नहीं रहा है, तो वो भी जो है 1, 2, 3 है। तो टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, ऐसे मेंशन करिए, टोटल कितने हो जाएंगे भाई। तो 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, टोटल कितने हो जाएंगे 12। ध्यान रखिए ये आंसर हो जाएगा। इसको लगाने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, न कि जो है कोई फार्मूला। ध्यान से सुन लीजिए, इसको लगाने के लिए आप लोग लॉजिक लगाएंगे, कोई एक फार्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इन्हीं प्रश्नों में पूछ लेता है, एक क्वेश्चन ये था, ये प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि ये पूछे कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हैं और वो भी किसी एक कलर से, या फिर कह दे कि केवल 3 सतह रंगी हैं नीली से, 3 सतह रंगी हैं लाल से, या फिर 3 सतह रंगी हैं, इसमें कौन सा कलर एक और है, ग्रीन से। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब्स हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई होती हैं, और ऐसी स्थिति में जिनकी 3 सतह रंगे होने की बात कर रहा है, चूँकि इसमें सब अपोजिट फेसेज में कलर अलग अलग है, तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी एक रंग से 3 सतह रंगी गई हों। तो इस तरीके का प्रश्न आया कि कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिनकी 3 सतह रंगी हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उसका आंसर 0 होगा। मेरी बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, ये हमारे क्यूब्स वाले प्रॉब्लम हो गए। अगर जो आप लोग लिख चुके हों तो मैं इसको मिटा दूं। ये हम लोग अब जो है इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट पेपर जब आपका CSET का होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप जितने लोग मेरा लेक्चर देखे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल ये ना सोचिए कि सर केवल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अभी CSET से संबंधित जितने पैसेजेज आते हैं वो भी पढ़ाऊँगा, और साथ ही साथ जो मैथ्स के पोर्शन हैं वो भी पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से मैं ओवरऑल आप लोग को CSET का पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा। चलिए अब इतने ही, अब नेक्स्ट लेक्चर 4 में मिलेंगे।